गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर और आज अपन पढ़ने वाले हैं सप्लाई फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक। सो द मीनिंग ऑफ द सप्लाई फंक्शन। सबसे पहली चीज़ सप्लाई फंक्शन क्या होता है, तो आपको जैसा याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आप लोग पहले डिमांड पढ़ के देखिएगा, ठीक है। तो जैसे डिमांड फंक्शन था कि क्वांटिटी डिमांड जो भी होती है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद रेस्पेक्टिव टू इट्स डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सेम वे में सप्लाई फंक्शन भी होता है। सप्लाई फंक्शन शोज यू द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड। देखिए इसको समझिए, इट शोज यू द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई। आपने कितनी इस क्वांटिटी को सप्लाई किया है विथ रेस्पेक्टिव टू इट्स डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और आपने उनको अपने डिटर्मिनेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, मतलब अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो ये भी एक तरीके से डिपेंडेंसी बन गई प्राइस के ऊपर सप्लाई से, ठीक है। तो प्राइस सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सॉरी सप्लाई प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो जो भी डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है उनको अगर अपन रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं स्पेसिफिकली क्वांटिटी सप्लाई के लिए, तो इट वुड बी नोन एज योर सप्लाई फंक्शन। अब बुक में से देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। तो बुक अपन को ऐसा बोलती है, इफ वी पुट ऑल दी अबाउट डिटर्मिनेंट्स टू सप्लाई टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब जब अपन सारे फंक्शन जो भी फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड सप्लाई होते हैं उनको अगर अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है, सबको ग्रुप में, तो इट इज नोन एज सप्लाई फंक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लाई फंक्शन। In other words, supply function is the functional relation between quantity supplied to a particular commodity and the factor affecting it, as I earlier told you, ठीक है। तो वही होता है। अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन का रिलेशन कैसे शो होगा, तो एस एक्स यानी कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कमोडिटी एक्स। तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके नाम लिख दो। पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, एज वी नो दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। पी ओ यानी कि प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो अदर कमोडिटीज है, अगर मान लो सब्सिट्यूट गुड्स है तो उस केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो उस केस में। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं पी वन, ठीक है। तो पी वन क्या होता है, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंगेज करे हैं, अगर वो ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली अपन डिक्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद होता है एस वन। एस वन मीन्स द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आपको याद होगा बेटा, ये सारे वही पॉइंट्स हमने कंसिडर करें जो हमने पिछले अभी पॉइंट के अंदर समझे थे, ठीक है। तो एस वन क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का अगर अपने पास एडवांसमेंट होता है, मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है और अपन सेल्स को, सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब टी मीन्स टाइम, सॉरी टैक्सेशन। टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज बनाती है, तो गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसीज बनी है, अगर फेवरेबल है तो अपन सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, अनफेवरेबल है तो डिक्रीज कर देंगे। जी यानी गोल्स ऑफ द फर्म। गोल्स ऑफ द फर्म मीन्स ऑब्जेक्टिव वाली बात आ गई, क्या की हो गई, ऑब्जेक्टिव की बात। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो मेन एम क्या होता है फर्म का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो हम जो भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं ना, तो वो प्रॉफिट अपने लिए क्या बन जाता है, अगर उनको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इट वुड बी वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई। क्लियर, ये इंडिविजुअल हो गए। अब हम बात करते हैं मार्केट। तो आपको पता है मार्केट में इंडिविजुअल के तो सारे होते हैं, बट तीन जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, तीन जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, यानी कि ये NFM। एन मीन्स नंबर ऑफ द फर्म्स, मीन्स कितनी फर्म्स आपकी इंडस्ट्री के अंदर है। तो इंडस्ट्री क्या होता है, तो फर्म, सारी फर्म्स का समेशन इंडस्ट्री होती है। तो इफ नंबर ऑफ फर्म्स आर मोर, मीन्स इफ इंडस्ट्री इज लार्ज देन देयर वुड बी मोर सप्लाई, बट इफ इंडस्ट्री इज लेस, या फिर जो इंडस्ट्री है वो छोटी होती है तो उसमें सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट वुड बी द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, यानी PX, मतलब अगर कभी फ्यूचर में प्राइस एक्सपेक्ट होने वाली, हमको लग रहा है इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली, तो उस पर भी सप्लाई क्या होगा, फुल्ली डिपेंडेंट होगा। हमने कल एक्सप्लेन कर रखे हैं सारे पॉइंट। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे आपके पास अगर अवेलेबल होते हैं तो हमारा सप्लाई हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि इजीली गुड्स हमारे पास सप्लाइड हो जाएंगे टाइम बेसिस पे। क्लियर, और कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा तो, ठीक है। तो ये अबाव पॉइंट जो थे वो हमने पहले एक्सप्लेन कर लिए थे, ऊपर वाले पॉइंट्स, और ये जो अभी 3 पॉइंट थे ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे किसमें, मार्केट सप्लाई में। अब अपन पढ़ते हैं सप्लाई शेड्यूल। तो शेड्यूल क्या होता है, तो शेड्यूल इस सिंपल वे में अपन बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टेबुलेशन ऑफ योर डेटा। मीन्स जब आप अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, न्यूमेरिकल डेटा को, तो इट वुड बी नोन एज योर शेड्यूल। एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो वट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू इन योर शेड्यूल, इफ यू आर गोइंग टू मेक इट्स प्रॉपरली presenting on a graph paper, then it would be known as your
कर्व, तो उसको अपन कर्व बोल देंगे। तो एक होता है शेड्यूल, एक होता है कर्व। तो आप लोगों को बता दिया है, शेड्यूल तो टेबुलेशन की फॉर्म में होता है। अब अपन पढ़ते हैं बेटा इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल, प्लस जैसा आप लोगों को पता है अब अपन ग्राफ सीखेंगे बनाना कि इसका कर्व कैसा होता है, और मार्केट सप्लाई का शेड्यूल। ये दोनों चीज़ें अपन अभी सीखने वाले हैं, इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल, मार्केट सप्लाई का शेड्यूल। ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को अभी दिख रहा है यहाँ पे मैंने बना रखा है इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स क्या होता है, तो शेड्यूल मीन्स टेबुलेशन की वे में मैं आपको ये डेटा प्रेजेंट कर रही हूँ कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, यानी प्राइस ऑफ एक्स इज 1, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स वुड बी 10। आप 1 रुपये की अगर कोई चीज़ बिक रही है तो कितनी यूनिट्स देते हो, 10 यूनिट्स देते हो एज अ सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। If the price of commodity is rupees 2, then you are going to increase your supply as prices are increasing. So with the object of earning more profit, आप सप्लाई बढ़ा दोगे। अगर प्राइस 3 हो जाती है तो सप्लाई कितना हो जाता है, 30 यूनिट्स का। प्राइस 4 हो गई तो सप्लाई हो गया 40 यूनिट्स का। प्राइस 5 हो गई तो सप्लाई हो गया 50 यूनिट्स का। ये हो गया। तो इफ़ आई एम गोइंग टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है, अगर मैं एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कमोडिटी की, सिंगल कमोडिटी की बात करती हूँ तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल हो गया, तो इट इज़ योर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब अपन इसको पॉइंट प्लॉट करके बना लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो अपन इसी पे बनाते हैं। कहाँ पर है, सबसे मिनिमम नंबर, देखो जब भी पॉइंट प्लॉट करना तो ध्यान रखिए मिनिमम नंबर क्या है, 10 है, और मैक्सिमम नंबर क्या है, 50, यानी अपन 10 के 5 ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है यहाँ पे अपन लेते हैं प्राइजेस और यहाँ पे अपन लिखते हैं क्वांटिटीज़, ये तो पता है। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे 0 होता है। अब अपन यहाँ पे पॉइंट प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है, आपको क्वांटिटी दिख रही है 10 से 60 के बीच में, यानी कि आपको 10 से 60 का ब्लॉक लेना है, यहाँ से 1 से 5 का। तो यहाँ पे ले लेते हैं ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, दैट्स इट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कर्व की, सॉरी क्वांटिटी की। तो ये हो जाएगा, स्टार्टिंग 10 से हो रही ना, 10, फिर थोड़ा सा स्पेस देखिए 20, आप स्केल वगैरह से करना एकदम प्रॉपर बनेगा, 30, देन 40, फिर 50, दैट्स इट। अब देखो 1 रुपीज़ के ऊपर कितना, अगर 1 रुपये प्राइस होती है तो अपन कितना देते हैं मार्केट को, अपन देते हैं 10। तो 1 पे कितना मिल रहा है, 10, तो 1 के सामने 10, मैं ऐसे ऐसे करके बता रही हूँ, ठीक है। ये एक पॉइंट प्लॉट हो गया। सेकेंड, अगर 2 रुपीज़ होती है तो 20, 2 रुपीज़ के आगे अपन कहाँ पे जाके रुकेंगे, जब तक 20 नहीं आता। 20 यहाँ आ गया तो अपन यहाँ पे बना देते हैं 20, थोड़ा सा इधर हो गया है, ठीक है। अब फिर 3 रुपीज़ पे 30, तो चलते हैं 3 रुपीज़, 30 कब आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे अपन रोक देते हैं। फिर 4 रुपीज़ पे 40, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप लोग चाहो तो डायरेक्ट पॉइंट रख के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्चुअली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। आप लोग चाहो तो ये लाइन मत खींचना, डायरेक्ट पॉइंट प्लॉट कर देना, पॉइंट ड्रॉ कर देना, ठीक है। यहाँ पे 5 यूनिट पे कितना हो गया, 50, दैट्स इट, ये हो गया चीज़, ठीक है। अभी अपन इसको ऐड कर देते हैं, अब 6 पे 60 भी कर सकते हो, अब इसको ऐड कर देते हैं। तो अपन को पता पड़ा ये पॉइंट यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। इट मीन्स क्या, कि आपको ये समझ में आया कि देखो ये बढ़ता जा रहा है, यानी पहले यहाँ होता है, देखो पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि अगर प्राइस बढ़ती गई ना तो सप्लाई भी क्या होता जाता है, बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, S1 बोल देते हैं अपन इसको, S1, ठीक है। तो ये अपने लिए क्या बन गया, सप्लाई कर्व। ये हो गया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी मार्केट सप्लाई कर्व। तो अपन सोचते हैं कि जस्ट एज्यूम मार्केट में 2 ही फर्म है अगर, या फिर तो हम देख लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई फर्म, यानी कि एक फर्म की तरफ से, फर्म ए की साइड से इतना होता है, फर्म बी की साइड से इतना होता है। तो अपन यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल सप्लाई, ठीक है। फर्म ए की साइड से, फर्म बी की साइड से, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल। ये हमारे पास हो गई फर्म नंबर बी। तो फर्म नंबर बी में जो क्वांटिटी सप्लाइड होती है एक्स कमोडिटी की ही, हम एप्पल की बात कर रहे हैं, अगर मान लो एप्पल है तो ये एक ही कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो 1 रुपये पे कितनी होती है बेटा, 20, 2 रुपये पे कितनी होती है, 40, 3 रुपये पे ऑब्वियस सी बात है बढ़ने वाली है 50, फिर 70, फिर 80। तो अब अपन निकाल लेते हैं कि टोटल सप्लाई क्या होता है। तो टोटल सप्लाई अगर 1 रुपये की प्राइस होती है तो पूरा मार्केट यानी पूरी इंडिविजुअल फर्म्स को जब जोड़ देते हैं तो इंडस्ट्री में टोटल सप्लाई कितना होता है, 1 रुपये पे 30, 2 रुपीज़ पे 60, फिर 5 और 3 80, 3 रुपीज़ पे, फिर 11 110, फिर 8 और 5 13 130, दैट्स इट।
ये चीज़ हो गई। अब अपन इसी चीज़ को क्या कर देते हैं, अब अपन को मालूम पड़ गया टोटल सप्लाई, यानी कि अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, मार्केट सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो हमको ये चीज़ समझ में आती है कि अपन मार्केट सप्लाई का कर्व ड्रॉ करते हैं, बट अपन इससे कुछ कंक्लूजन्स भी निकाल लेते हैं, जैसा आपको आपकी बुक के अंदर दिखेंगे कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, मींस वॉट एवर इज योर चेंज इन प्राइस विद रेस्पेक्टिव टू योर चेंज इन क्वांटिटी, मींस इट शोज यू द रिलेशन बिटवीन योर प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन, यानी कितने परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज हुआ, ये आपका स्लोप बताएगा। क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। अब अपन बात करते हैं हमारे मार्केट सप्लाई की। तो मार्केट सप्लाई बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक कर्व बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो बहुत छोटा पड़ेगा, देखो यहाँ पे 30 से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम जा रहा है 130। तो अब अपन क्या करते हैं, एक नया कर्व बना लेते हैं। तो मैंने ये पीछे लिख दिया है ताकि आप लोगों को भी डायरेक्टली समझ में आ जाए। ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी सप्लाइड मार्केट की जो दे रखी थी, ठीक है। तो अब अपन बनाते हैं, पॉइंट प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्ट्रेट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, 10-10 का ब्लॉक रखेंगे ना, तो कम से कम 13 लाइनें खींचनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। 30 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से अब यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये बुक ऊपर कर लेते हैं, ओके, विजिबल हो रहा होगा अब, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, फिर यहाँ पे ये तो 5 तक ही चलना है, सॉरी ये क्या है, टोटल मिला के अपन को 25 और 30, यानी कि ये तो अपने पास 5 तक ही जाना है ना। यहाँ पे थोड़ा लंबा ले लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5। अब ये बड़ा ले लिया अपन ने, यहाँ पे लंबा कर लिया अपन ने, ये जाने वाला है 130 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं स्टार्टिंग में 10, फिर ले लेते हैं 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, हो तो जाएगा 80, 90, 100, 110, 120 और कहीं ना कहीं 130 इधर आ जाएगा कॉर्नर पे, ओके दैट्स इट, ठीक है। अब देखते हैं, प्राइस 1 होती है तो क्वांटिटी कितनी होती है, 30 होती है, यानी प्राइस 1 पे क्वांटिटी कितनी आ गई। मैं यहाँ पे लाइन खींचते हुए जा रही हूँ क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल है, एक हाथ से वीडियो बनाऊंगी तो फिर ये दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप चाहो तो पॉइंट प्लॉट कर लेना। 2 प्राइस होती है तो 60 पे पहुँच जाता है, यानी 60 से ऊपर करते जाओ, कहाँ तक करते जाओगे, जब तक 2 नहीं आ जाता। तो ये अपना सेकेंड हो गया, ठीक है। कर्व ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट 45 डिग्री एंगल पे भी बनेगा, थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब प्राइस 3 हो जाती है तो क्वांटिटी 80 हो जाती है, तो 80 यहाँ पर है, ये 8 नहीं है 80 है, वरना आपको लगेगा 8 है, ठीक है। 3 पे 80 पहुँच गया, यानी यहाँ हो गया। फिर सिंपल तरीका है, कर्व वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद 4th नंबर पे हमको क्या बोल रहा है, प्राइस 4 होती है तो 110 हो जाता है, 110 यानी कि यहाँ आ जाता है, काय पे, 4th नंबर पे, ठीक है। और 5th नंबर पे 130, यानी कि अपन मान के चलते हैं, वैसे आप लोगों को ये लाइन स्ट्रेट बनानी है, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, ठीक है। ये अगर मैं पहले से बना के रखती तो बेटा आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले से नहीं बनाया। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाइए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब आपको बेसिकली समझाना मुझे यही था कि S1 हो या S2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट डिमांड हो, सॉरी मार्केट सप्लाई हो या एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी एग्रीगेट नहीं, मार्केट सप्लाई हो या फिर अपना इंडिविजुअल सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई, दोनों के अंदर कर्व सेम तरीके से बनेगा। इंक्रीजिंग अपन को रिलेशन या समझ में आ गया, क्या रिलेशन समझ में आया कि देखो प्राइस बढ़ती गई, प्राइस बढ़ती गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, मींस इट शोज यू दी पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन शो किया, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। चाहे इंडिविजुअल सप्लाई की बात करो चाहे मार्केट सप्लाई की बात करो। क्लियर, होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन को जो सप्लाई कर्व का मैंने आपको बोला था स्लोप, वो देख लेते हैं। तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्यू, यानी कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है उसका रिलेशन बताता है वो क्वांटिटी के चेंज से, दैट्स इट। तो अपन को मालूम पड़ता है सप्लाई कितना हो, जैसे देखो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि ये अपन को बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ये बंच जो है ना, ये स्पेस ये अपन को बता रहा है कि चेंज प्राइस का कितना हुआ है और चेंज क्वांटिटी का कितना हो, यानी ये 20% से इंक्रीज हुआ, 30% से हुआ, कितने से। देखो यहाँ का बंच बड़ा है पर यहाँ का बंच छोटा है, यहाँ का बंच बड़ा है पर यहाँ का बंच छोटा है, समझे। तो ये चीज़ बताता है अपन को सप्लाई का कर्व,
ठीक है, होप यू गॉट इट। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई, उससे रिलेटेड फीचर्स। थैंक यू।